नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन रेलवे के स्टॉक्स के बारे में। जिस तरीके से आज रेलवे स्टॉक्स में बहुत तेज मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, एक बड़ी गिरावट जो है ऊपरी लेवल से देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर जो है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये सही समय है प्रॉफिट बुक करने का या फिर गिरावट है बाइंग करने का मौका? तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीडियो में और बात करें सबसे दिग्गज स्टॉक आईआरसीटीसी लिमिटेड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 से 9%, 10% तक का जो गिरावट है आज के दिन के इंट्राडे में आज यहाँ पे देखने को मिला। दिन के हाईएस्ट पॉइंट्स अगर आप देखेंगे 1046 रुपये 90 पैसे का हाई लगा और वहां से स्टॉक लगभग लगभग 100 रुपए से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में, साथ ही साथ पूरे बाजार में ऊपरी लेवल से एक तेज गिरावट आने देखने को मिल रही है। बजट आने वाला है और बजट से पहले कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। एक्सपायरी भी है इस हफ्ते, उसका भी एक प्रेशर कहीं ना कहीं बना हुआ है। वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं लगभग बहुत बड़े वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं, लगभग 1 करोड़ 38 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम अभी तक आपको देखने मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये स्टॉक जो है अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार है? क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों में देखेंगे बहुत शानदार रैली जो थी वो इस स्टॉक में आपको बनती हुई दिखाई दी थी। अगर आप वैल्यूएशन वाइज इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का देखने मिलता है और 13 के आसपास की इसकी ईपीएस है और 70 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो मोनोपोली बिजनेस है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी बहुत शानदार रैली हुई है। सेक्टर पी भी ऑलमोस्ट 77 के आसपास का, तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट पे बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं चार्ट पे किस तरीके की शानदार रैली पिछले 1-2 महीनों में देखने मिली। 650 के आसपास ये स्टॉक नवंबर के महीने में कामकाज करता था और अब वहां से अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1050 तक के आसपास के लेवल आज के दिन यहाँ पे छे और यहाँ पे आज एक बड़ी बेरिश कैंडल जो है वो बनती हुई दिख रही है। पिछले 2-3 दिनों में जितनी भी बड़ी तेजी हुई थी वो सारी तेजी आज एक कैंडल पे ही खत्म होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आज आपके दिखाई दे रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो 920 रुपए का 930 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर उस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं स्टॉक जाता है तो और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती हुई दिख सकती है और सेलिंग प्रेशर आपको वहां पे और ज्यादा गहराता हुआ दिख सकता है। तो ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो जिन्होंने यहाँ पे ऊपरी भाव पे लिया है वो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखे, कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें, क्योंकि मार्केट में अब वॉलेटिलिटी थोड़ी आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। बजट से पहले थोड़ा आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो है वो वॉलेटाइल होते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक था वो पहला स्टॉक जो आज यहाँ पे लगभग 10% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। दूसरे स्टॉक की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल, ये स्टॉक भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मूव दिखाता हुआ दिखाई दिया था। आज 12.5% का बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने मिल रहा है। 233 रुपए के आसपास स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड हो रहा है। 280 रुपए का इंट्राडे हाई आज के दिन यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया था। 225 का इंट्राडे लो लगा और 280 रुपए 85 पैसे का आज का 52 वीक नया हाई भी आज इस स्टॉक ने लगाया था। लगभग 10 करोड़ शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम अभी तक देखने को इस स्टॉक में मिल चुके हैं और बहुत जोरदार तरीके से जो है ये स्टॉक मूव जो है वो करता हुआ दिखाई दिया। इसकी भी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे हायर साइड में लगभग देखने मिल रही है। 21,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 9.4 के आसपास की ईपीएस और 24 के पी पे स्टॉक कहीं ना ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा हायर साइड में कहीं ना देखने मिलता है। प्राइस टू बुक भी देखें तो 5 के आसपास की प्राइस टू बुक है। सेक्टर पी अगर आप देख रहे हैं 55 के आसपास का है। और अगर चार्ट पे इसका अगर आप मोमेंटम देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट पे तो ये स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त मूव जो है लगभग पिछले 8-10 महीनों में दिखाया। मार्च के आसपास अगर आप पिछले साल देखेंगे ये स्टॉक लगभग 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, जिसने आज लगभग 280 का हाई बनाया। कहीं ना कहीं एक साल से भी कम के समय में इस स्टॉक ने लगभग 5-6 गुना तक का रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त पैसे जो है निवेशकों के इस स्टॉक में बने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी उसी लेवल की देखने मिल सकती है। और पिछले अगर 2-3 दिनों की बात करें तो 19 जनवरी के दिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट हम 200 रुपए के लेवल के आसपास कहीं ना कहीं था। तो 200 रुपए से 280 रुपए तक का लेवल लेने के लगभग लगभग 2 ही दिनों में 40% के आसपास का रिटर्न जो था यहाँ पे देखने मिला। तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं आना लाजमी है। और इस कंडीशन में ये लास्ट के जो मूव्स होते हैं उसमें रिटेल्स बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक कभी हाथ में आने वाला नहीं है और खरीद लो। और उस कंडीशन में फिर रिटेलर्स जो होते हैं वो गलत भाव पे एंट्री कर लेते हैं और उसका अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और या गिरावट आती है तो फिर उस कंडीशन में वो हायर प्राइस में फंस जाते हैं और वो ना निकल पाते हैं
और न ही उस पोजीशन को छोड़ पाते। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप वहां पे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज जिस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी है उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखाई देंगी तेजी के बाजार में, लेकिन डेफिनेटली जब कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी या गिरावट आएगी उस समय निकलने का भी मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने मिली है 12-13% का बड़ा गिरावट जो है वो आपको कल के क्लोजिंग लेवल से देखने मिल रहा है, और अगर कल आज के हाई से देखेंगे तो स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट जो है आती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो IRFC लिमिटेड, ये स्टॉक भी लगभग 7% के आसपास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 164 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7% गिरावट है। 192.80 का आज इसने इंट्राडे और 52 वीक हाई बनाया, और उसके बाद इस स्टॉक में भी आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। सुबह से ये स्टॉक प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है, दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है। 52 वीक लो देखेंगे तो 25 रुपए के इसका 52 वीक लो है। 25 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने मिला, तो 25 रुपए से 192 रुपए ने ऑलमोस्ट 7 से 8 गुने का रिटर्न जो अपने 52 वीक लो से ये स्टॉक ने दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया है। इस स्टॉक की भी आप वैल्यूएशन देखेंगे 2,13,000 करोड़ के पार इसका मार्केट कैप निकल रहा है। 2 लाख करोड़ के पार निकलने वाली कंपनी बन गई है ये। कहीं ना कहीं 4-4.5 के आसपास का ईपीएस है, 35 का पी रेशियो है इस स्टॉक का, जो कि बहुत ही हायर साइड में कहीं ना कहीं माना जाए तो कितना हायर पी वैल्यूएशन इसको मिलता नहीं है। उसके बावजूद अब इस स्टॉक की पी जो है 35 के आसपास आ रही है। प्राइस टू बुक देखिए 4.7 का प्राइस टू बुक, जहां सेक्टर पी ऑलमोस्ट 17 के आसपास चला, तो उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे डबल लगभग पी चलता हुआ कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल भर के रेंज में तो इसने 7 से 8 गुना रिटर्न दिया है, और पिछले एक महीने में अगर आप इस पूरे जनवरी की बात करें तो 14-15 जनवरी के आसपास ही इस स्टॉक में एक अच्छी खासी ट्रेडिंग चालू होती हुई दिखाई दी। 100 रुपए के आसपास का लेवल था इस स्टॉक का 9 जनवरी के दिन, और उसके बाद से स्टॉक ने ऑलमोस्ट वहां से 90% के रिटर्न जो है पिछले 10-12 दिनों में डिलीवर किए हैं। तो कहने के बहुत ही जबरदस्त यूफोरिक माहौल जो था वो यहाँ पे बना है, तो उसके कारण आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आज के दिन यहाँ पे देखने मिली। अब क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रुकेगी या फिर यहाँ से सेलिंग और कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस का ध्यान दोस्तों आप जरूर रखें और ऊपर के लेवल में फंसने से बचे, और कोई भी गिरावट हो रही है तो फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश न करें, स्टॉक को थोड़ा स्टेबल होने दें। और या फिर बहुत से ऐसे स्टॉक मार्केट में अभी भी है जहां पे आपको कोई अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं और अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स मार्केट में है, तो उनमें इन्वेस्ट करने की देखें, ताकि आप यहाँ पे 6 महीने, साल भर या 2 साल के टर्म में आपको एक तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। और अगर जहां आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच हो रही है या थोड़ी महंगी होती हुई दिखाई दे रही है, तो उन लेवल से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। ये एक ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि आप अपने प्रॉफिट को सेव भी रख पाएंगे, और जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप घर भी लेके जा पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ पेपर पे प्रॉफिट देखेंगे तो वो प्रॉफिट कब चला जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथे स्टॉक की बात करें तो RVNL, ये रेल विकास निगम लिमिटेड, ये चौथा स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 10% के लोअर सर्किट के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9.99% स्टॉक गिरा हुआ है 288 के लेवल पे। इस स्टॉक ने भी आज अपना नया 52 वीक हाई और डे हाई बनाया 345.50 का, और उसके बाद इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 56 रुपए इस स्टॉक का 52 वीक लो है, यानी कि आप वहां से देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5-6 गुना ये स्टॉक आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है निचले लेवल से। 77 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम, यानी बड़े वॉल्यूम के साथ कहने के 7 करोड़ 70 लाख शेयरों के वॉल्यूम, माफ कीजिएगा 7 करोड़ 70 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने में, तो बड़े वॉल्यूम के साथ जो है गिरावट आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस स्टॉक की भी वैल्यूएशन आप देखेंगे 60,000 करोड़ के पार का मार्केट कैप है, 7 के आसपास के ईपीएस और 40 के ऊपर के पीई पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक देखेंगे 8.21 का प्राइस टू बुक लिमिटेड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही हायर साइड पे प्राइस टू बुक है, और 50 के आसपास का इसका सेक्टर पीई चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक प्राइस के भी हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट आपको 8-9 जनवरी के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक 180 रुपए के लेवल पे चलता हुआ दिख रहा था, वहां से ऑलमोस्ट आज 350 तक की रैली इस स्टॉक ने दिखाई, यानी कि इस स्टॉक में भी 90 से 100% तक का ऑलमोस्ट रिटर्न जो है पिछले 10 से 12 दिनों में डिलीवर किया, और जिस तरीके का यूफोरिया यहाँ पे था वो भी बहुत ही शानदार था। तो कहीं ना कहीं आज उसी लेवल से आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो आपको यहाँ पे सचेत रहने की जरूरत है, चलते हुए इतनी तेजी के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें अपने आप को कंट्रोल रखें। बहुत से स्टॉक है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ थोड़ी सेफ्टी मिल सकती है। ये स्टॉक थोड़े ठंडे हो जाए या थोड़े अच्छे रीजनेबल रेंज पे आ जाए तब जाके आप उसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। पर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके के बड़े रिटर्न निचले लेवल से आ चुके हैं,
तो उसके बाद अब यहाँ पे रिटर्न बनाना उतना आसान नहीं होगा। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरों से खेलने वाला खेल हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।